नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को हिला देती है और हमें रिश्तों, प्यार और इज्जत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस कहानी का नाम है एक अनोखी शर्त। और यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उन औरतों का दर्द है जो सालों तक चुपचाप टूटे हुए रिश्तों में जीती रहती है। तो अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा एक सबक है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में उस सुबह एक अजीब सा सन्नाटा था। अदालत लोगों से भरी हुई थी, लेकिन सभी एक ऐसे तलाक के मामले का इंतजार कर रहे थे जो कुछ अलग होने वाला था। जज ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, झगड़े, संपत्ति के बंटवारे, पति पत्नी की शिकायतें, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मामला था अंजलि वर्मा और रोहन मल्होत्रा का। शादी को 5 साल हो चुके थे। समाज की नजर में वे एक आदर्श जोड़ा लगते थे। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, इज्जतदार परिवार। लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। और आज यह सच्चाई अदालत में सबके सामने आने वाली थी। जब केस पुकारा गया तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जज ने फाइल देखी और फिर नजरें उठाकर उस औरत को देखा जो सामने खड़ी थी। साधारण साड़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में गजब की हिम्मत। वो थी अंजलि। दूसरी ओर रोहन, महंगे सूट में, चेहरा पीला पड़ चुका था लेकिन दिखावे में ठंडा और सख्त नजर आ रहा था। जज ने पूछा, श्रीमती अंजलि वर्मा, क्या आप अपने पति रोहन मल्होत्रा से तलाक लेने के लिए तैयार है? पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सब लोग आगे झुककर उसकी बात सुनने लगे। अंजलि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और फिर बोली, हाँ, मान्यवर, मैं तलाक के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक यह शर्त पूरी नहीं होगी, मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। यह सुनते ही मानो अदालत में बम फट गया। वकील एक दूसरे को देखने लगे। रोहन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जज अरविंद मेहरा ने चश्मा ठीक किया और गंभीर स्वर में पूछा, शर्त? कैसी शर्त, श्रीमती वर्मा? अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। तलाक के कागजात पर साइन करने से पहले मैं अपने पति के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। उसके कमरे में, एक पत्नी के सारे अधिकारों के साथ। ये शब्द अदालत की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। लोगों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। रोहन का चेहरा लाल हो गया, शर्म और गुस्से से। वकील तुरंत खड़ा हुआ, मान्यवर, आपत्ति है। यह बेतुका है, गैरकानूनी है और शर्मनाक है। मेरी मुवक्किल की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जज ने सख्ती से टोका, चुप रहिए, वकील साहब। मैं अंजलि की वजह सुनना चाहता हूँ। अब सबकी नजरें अंजलि पर थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मान्यवर, पिछले 5 सालों में मैंने कभी पत्नी जैसा दर्जा नहीं पाया। 5 साल, 1826 दिन। और इन सब दिनों में मैं सिर्फ एक परछाई बनकर जीती रही। हॉल में बैठे लोग भावुक हो गए। औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं। कुछ की आंखों में आंसू थे। अंजलि ने आगे कहा, मान्यवर, शादी के दिन मैंने भी लाल बनारसी साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी लगाई थी और हजारों सपनों के साथ इस घर में आई थी। लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला। रोहन ने शादी की पहली रात ही कह दिया था कि वो तैयार नहीं है, और सोफे पर सो गया। वो एक रात 5 साल बन गई। मैं सिर्फ काम करती रही, घर संभालती रही, लेकिन पत्नी कहलाने का हक कभी नहीं मिला। उसने रोते हुए कहा, मैं इस रिश्ते से निकलते हुए एक आखिरी बार पत्नी कहलाना चाहती हूँ। मैं अस्वीकृत औरत बनकर नहीं, बल्कि पत्नी बनकर इस घर से जाना चाहती हूँ। ये शब्द सुनकर अदालत में सन्नाटा पसर गया। अदालत में सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी नजरें अंजलि पर थीं। उसने जो कहा था, वह किसी विस्फोट से कम नहीं था। लेकिन साथ ही सबके मन में यह सवाल भी था कि आखिर ऐसी अजीब शर्त रखने की वजह क्या थी। जज अरविंद मेहरा जानते थे कि हर शब्द के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी होती है। उन्होंने चश्मा ठीक किया और गंभीर स्वर में कहा, श्रीमती वर्मा,
आपकी शर्त बहुत असामान्य है, लेकिन यह अदालत आपकी वजह सुनना चाहती है। बेझिझक बोलिए। अंजलि ने गहरी सांस ली। आंसू गालों पर बह रहे थे लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मान्यवर, वजह है मेरी जिंदगी के पिछले 5 साल। 5 साल जिनमें मैंने कभी पत्नी जैसा दर्जा नहीं पाया। मैं उस घर में सपनों के साथ गई थी, लेकिन वहां मेरे सारे सपने धीरे धीरे दम तोड़ गए। उसने अपनी कहानी शुरू से बताई। शादी के दिन उसने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी रची थी, दिल में ढेरों सपने थे। लेकिन सुहागरात को जब रोहन कमरे में आया, उसके चेहरे पर न खुशी थी, न उमंग। उसने बस इतना कहा, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे वक्त चाहिए, और सोफे पर जाकर सो गया। वह वक्त कभी आया ही नहीं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए। लेकिन अंजलि की जिंदगी में बदलाव कभी नहीं आया। मान्यवर, उसने मुझे कभी पत्नी नहीं माना। मैं घर का काम करती रही, सास-ससुर की सेवा करती रही, लेकिन पत्नी कहलाने का हक कभी नहीं मिला। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें दर्द के साथ गुस्सा भी था। मैंने उम्मीद की थी कि एक दिन सब बदलेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई औरतों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन के वकील ने फिर कहा, मान्यवर, मेरे मुवक्किल ने इस औरत को सारी सुविधाएं दी, अच्छा घर, पैसा, इज्जत, और उसे और क्या चाहिए? अंजलि ने तेज स्वर में उत्तर दिया, औरत को सिर्फ घर और पैसा नहीं चाहिए, वकील साहब, उसे प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, अपनापन चाहिए। मैं पत्नी नहीं थी, बस एक नौकरानी थी। जज अरविंद मेहरा चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ तलाक का नहीं है, बल्कि एक औरत की इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अंजलि ने आगे कहा, मान्यवर, मैंने हर कोशिश की। कई बार रोहन से पूछा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, अगर तुम्हें मुझ में कुछ पसंद नहीं तो मैं बदल जाऊंगी, लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, बस थोड़ा वक्त चाहिए, और वह वक्त कभी खत्म नहीं हुआ। उसके शब्द अदालत में गूंज रहे थे। रोहन का चेहरा और पीला पड़ चुका था। वह जानता था कि अंजलि की हर बात सच है। अंजलि ने कहा, जब लोग बच्चों के बारे में पूछने लगे तो मेरा दर्द और बढ़ गया। सबको लगा कि समस्या मुझ में है। मेरी माँ मुझे डॉक्टरों के पास ले गई। जांच हुई और रिपोर्ट ने कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। लेकिन दोष हमेशा मुझे ही दिया गया। मुझे बाज कहा गया। लोगों की नजरें हर रोज मुझे मार डालती थीं। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब सहा, उपवास किए, पूजा की, बाबा और पंडितों से मिली, लेकिन जब पति ने कभी पत्नी का हक ही नहीं दिया तो नतीजा कैसे आता? अदालत में बैठी कई औरतें सिर हिला रही थीं। अंजलि ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, इसी वजह से, मान्यवर, तलाक लेने से पहले मैं एक आखिरी बार पत्नी कहलाना चाहती हूँ। मैं अस्वीकृत औरत बनकर नहीं, बल्कि पत्नी बनकर इस घर से जाना चाहती हूँ। उसकी बातों ने अदालत की दीवारों को हिला दिया। कई औरतें रो रही थीं। रोहन की नजरें जमीन पर थीं। वह किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जज मेहरा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, श्रीमती वर्मा, आपकी मांग असाधारण है, लेकिन इस अदालत को आपके शब्दों के पीछे छिपे दर्द का एहसास हो रहा है। इस तरह एक साधारण सा तलाक का मामला एक औरत की इज्जत की लड़ाई में बदल गया। अंजलि की भारी सांसें अदालत में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी चुप्पी तोड़कर सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि वहां बैठी अनगिनत औरतों के जख्म खोल दिए हों। जज अरविंद मेहरा उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। पूरा हॉल जैसे समय में थम गया था। कोई खांसने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और बताइए, श्रीमती वर्मा, जज ने गंभीर स्वर में कहा, इस अदालत को पूरी सच्चाई सुननी है। अंजलि ने आंखें बंद कीं। बीते सालों की तस्वीरें उसके मन में उभर आईं। कितनी ही रातें उसने अकेले बिताईं, एक शब्द प्यार का सुनने की उम्मीद में। कितनी ही सुबह उसने पूरे घर के लिए खाना बनाते, झूठी मुस्कान चेहरे पर चिपकाते गुजारी। लेकिन रोहन की नजरें कभी उस पर नहीं पड़ी। अगर पड़ी भी तो ऐसे जैसे वह कोई सामान हो। मान्यवर,
मैंने ऐसी कितनी ही बातें सह लीं जो किसी से कही नहीं। उसकी आवाज रुंध गई। जब मायके जाती थी, सब कुछ छिपा लेती थी। कहती थी कि खुश हूं, क्योंकि माँ बाप ने मेरा रिश्ता करवाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं। गहने बेचे, कर्ज लिया। मैं कैसे कहती कि उनकी बेटी पति के घर में एक कैदी बनकर जी रही है। उसने सांस भरी और आगे बोली, शादी के दूसरे साल से ही सास ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। कहती थीं, बच्चा क्यों नहीं होता? बहू होकर घर की वंश परंपरा क्यों नहीं बढ़ा सकती? यह सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैंने उपवास रखे, मंदिरों के चक्कर लगाए, पंडितों के कहे सारे टोटके किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। कैसे बदलता, जब मेरा पति मुझे कभी पत्नी मानता ही नहीं था। भीड़ में बैठी कई औरतें सिर हिला रही थीं। कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि ने आगे कहा, एक दिन मैंने एक गिफ्ट बॉक्स देखा। सोचा कि शायद अब मेरा पति मुझे कुछ देना चाहता है, शायद कोई प्यार भरा इशारा। मैंने तैयार होकर सुंदर साड़ी पहनी, मेकअप किया, लेकिन जब नीचे आई तो देखा कि वह बॉक्स लेकर घर से निकल रहा था। मैंने पूछा, यह किसके लिए है? उसने ठंडे स्वर में कहा, काव्या के लिए। आज उसका जन्मदिन है। अदालत में हलचल मच गई। पहली बार किसी और औरत का नाम सामने आया। रोहन का चेहरा लाल हो गया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई और है। और तब समझ आया कि मुझे कभी पत्नी क्यों नहीं माना गया। रोहन के वकील ने आपत्ति जताई। मान्यवर, यह सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन जज ने सख्त स्वर में रोका। श्रीमती वर्मा, आप जारी रखें। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, मैंने संदेश देखे, तस्वीरें देखीं, प्यार भरे शब्द देखे। वह सब कुछ जो मैं 5 सालों से चाह रही थी, वह किसी और को दे रहा था। मान्यवर, क्या आप मेरी पीड़ा समझ सकते हैं? मैंने इंतजार किया, सेवा की, चुपचाप सहा, और मेरा पति किसी और के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग रोहन को घूरने लगे, कुछ ने सिर हिलाया। अंजलि ने आंसुओं को पोंछा और बोली, उसी दिन मेरा सब कुछ मर गया, लेकिन मेरे भीतर एक नई ताकत भी जन्मी। मैंने तय किया कि अगर वह मुझे नहीं पहचानता, तो मैं खुद को पहचानूंगी। अगर वह मुझे इज्जत नहीं देता, तो मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी। इसी वजह से आज मैंने यह शर्त रखी है। यह न वासना है, न जिद। यह मेरी आत्मा की पुकार है। मैं इस रिश्ते से सिर ऊंचा करके निकलना चाहती हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जज ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने सीधे रोहन की ओर देखा। श्री मल्होत्रा, आपने सुना, कुछ कहना चाहेंगे? रोहन का सिर झुक गया। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जवाब दीजिए, जज ने सख्त स्वर में कहा। क्या आपकी पत्नी जो कह रही है, वह सच है? रोहन ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, यह सच है। उसकी स्वीकारोक्ति अदालत में गूंज उठी। सबने सांसें थाम लीं। वकील ने सिर पकड़ लिया। अंजलि की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार यह कमजोरी के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के आंसू थे। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला सिर्फ तलाक का नहीं है, यह एक औरत की इज्जत का मामला है। और असली कहानी अब शुरू हो रही थी। रोहन की स्वीकारोक्ति के बाद पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध था। सालों से छिपी सच्चाई आज सबके सामने थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वहीं अंजलि, आंसुओं के बावजूद, मजबूत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर शब्द के साथ वह अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हो। जज अरविंद मेहरा ने गहरी सांस ली। उन्हें एहसास था कि यह कोई सामान्य केस नहीं है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जिन्हें कोई जज जीवन भर भूल नहीं पाता। उन्होंने रोहन के वकील की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, वकील साहब, आप बैठ जाइए। इस अदालत ने इस मामले की गहराई समझने के लिए पर्याप्त सुन लिया है। कमरे में फिर सन्नाटा पसर गया। अंजलि ने आंसू पोंछे और बोली, मान्यवर, मैंने अपमान सहे, अस्वीकृति सही, अकेली रातें गुजारी, लेकिन सबसे बुरा यह था कि 5 सालों तक मेरी कोई पहचान नहीं रही। मैं पत्नी नहीं,
बस एक परछाई थी। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, समाज की नज़र में मैं श्रीमती मल्होत्रा थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरा विवाह एक ढोंग था। भीड़ में कई लोग सिर हिलाने लगे। मुझे याद है, एक रात अंजलि की आवाज कांप रही थी जब मेरे माता पिता ने फोन किया। बड़ी उम्मीद से बोले, बेटी, खुशखबरी कब दोगी? हम अपने पोते को गोद में लेना चाहते हैं। मैंने झूठ बोल दिया, कहा कि रोहन अभी करियर पर ध्यान दे रहा है। लेकिन सच्चाई मुझे भीतर से तोड़ रही थी। मुझे पता था कि कभी वह दिन नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हर पारिवारिक कार्यक्रम मेरे लिए सजा था। औरतें मुझे ऊपर से नीचे तक देखतीं और धीरे धीरे कहतीं, लगता है इसमें ही कोई समस्या है। दूसरों की निगाहें मुझे रोज मार डालती थीं। जज ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पीड़ा को महसूस कर रहे हों। लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। अंजलि ने सिर उठाकर कहा, मेरी सीमा तब टूटी जब मैंने देखा कि जो प्यार मुझसे छीन लिया गया, वही प्यार रोहन किसी और को दे रहा था। उसकी तस्वीरें, संदेश, हंसी, सब कुछ काव्या के साथ। रोहन का सिर और झुक गया। इसलिए मान्यवर, मैंने यह शर्त रखी है। यह कोई जिद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुकार है। मैं अस्वीकृत औरत नहीं कहलाना चाहती। मैं पत्नी बनकर इस घर से विदा लेना चाहती हूँ। भीड़ में कई औरतों ने सिर हिलाया। कुछ रो रही थीं। रोहन के वकील ने आखिरी बार कोशिश की, मान्यवर, यह शर्त तर्कहीन है। यह सिर्फ मेरे मुवक्किल को बदनाम करने का प्रयास है। लेकिन जज ने हाथ उठाकर कहा, बस, अदालत असली दर्द और नाटक में फर्क कर सकती है। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, 5 साल मैं अकेली लड़ी, लेकिन आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए खड़ी हूं जिन्हें अपने ही घर में परछाई बना दिया जाता है। अगर कानून मुझे मेरा हक नहीं दे सकता, तो कम से कम यह सच्चाई दर्ज होनी चाहिए कि दोष मेरा नहीं था। अदालत में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। जज ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, श्री मल्होत्रा, आपका आचरण शर्मनाक है। आपने अपनी पत्नी को ही नहीं, अपने परिवार और समाज को भी धोखा दिया है। रोहन चुप रहा। फिर जज ने घोषणा की, यह मामला आगे बढ़ेगा। अदालत काव्या को भी सुनेगी। तब तक सुनवाई स्थगित की जाती है। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा अंजलि के साहस के प्रति सम्मान से भरा था। अगला हफ्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अंजलि अपने दुख के साथ साथ उन तमाम औरतों की उम्मीदें भी ढो रही थी जो चुपचाप उसका साथ दे रही थीं। पूरे शहर में उसकी कहानी फैल चुकी थी। बाजारों, मंदिरों और गलियों में लोग कहते, क्या तुमने सुना? उस औरत ने तलाक से पहले पति से आखिरी रात मांगी। कितनी हिम्मत है! कुछ आलोचना करते, कुछ सराहते, लेकिन कोई भी अनसुना नहीं कर पाता। उधर मल्होत्रा परिवार में हड़कंप मचा हुआ था। रोहन का पिता समाज से बदनामी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां अंजलि को फोन करके कहती, बेटी, यह शर्त हटा दो। जो हुआ सो हुआ। बस तलाक मांग लो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। हमारी इज्जत मत मिटाओ। लेकिन अंजलि दृढ़ता से कहती, चाची जी, जब मैं 5 साल तक हर रात रोती रही तब आपकी इज्जत कहाँ थी? अब पहली बार मेरी इज्जत दांव पर है, और यह मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगी। रोहन लगातार संदेश भेजता, कृपया काव्या को इसमें मत घसीटो। वह निर्दोष है। जो तुम चाहो, मैं करूंगा। पैसा, संपत्ति, कुछ भी। बस यह शर्त हटा लो। लेकिन अब अंजलि बदल चुकी थी। हर संदेश उसकी दृढ़ता और बढ़ाता। सुनवाई का दिन आया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। पत्रकार भी मौजूद थे। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं जब काव्या अंदर आई। आधुनिक कपड़ों में, लेकिन चेहरा आंसुओं से भीगा। जज ने पूछा, सुश्री काव्या, क्या आप श्री रोहन मल्होत्रा को जानती है? जी हाँ, हम साथ काम करते थे। और क्या आपको पता था कि वह विवाहित है? काव्या ने गला सूखते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका विवाह सिर्फ नाम का है। बोले कि उनकी पत्नी बीमार और अस्थिर है। उन्होंने वादा किया था कि जल्द ही तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे।
पूरा अदालत कक्ष सन्न रह गया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। आज यहाँ पता चला कि यह सब झूठ था। अंजलि जी बिल्कुल स्वस्थ है और 5 साल से उसी घर में पत्नी बनकर रह रही थीं। रोहन ने मुझे भी उतना ही धोखा दिया जितना उन्हें। फिर वह अंजलि की ओर मुड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी इस्तेमाल हुई हूँ। अगर सच्चाई पता होती तो मैं कभी इस रिश्ते में नहीं आती। भीड़ में कई औरतें रो पड़ी। जज ने गंभीर स्वर में कहा, श्री मल्होत्रा, आपने पति ही नहीं, इंसान होने का भी फर्ज तोड़ा है। रोहन चुप रहा, पराजित। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, केवल मुक्ति और न्याय का सुकून था। जज ने घोषणा की, अदालत मानती है कि अंजलि जी ने अमानवीय यातना सही है। आज तत्काल तलाक दिया जाता है। श्री रोहन मल्होत्रा को 25 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और उनके अपार्टमेंट का 50% हिस्सा अंजलि जी को मिलेगा। कमरा सन्नाटे से भर गया। यह ऐतिहासिक फैसला था। साथ ही श्री रोहन को 3 महीने तक हर सप्ताहांत महिला आश्रय गृह में सेवा करनी होगी। अंजलि की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन यह आंसू जीत के थे। वह खड़ी हुई और बोली, धन्यवाद मान्यवर। आज मुझे लगता है कि मैं सिर ऊंचा करके जी सकती हूँ। काव्या उसके पास आई और धीरे से बोली, आप हारी नहीं हैं अंजलि जी, आप हमारी सबकी जीत है। अदालत से बाहर निकलते समय अंजलि के हाथ को कई अनजान औरतों ने थामा। यह मौन समर्थन था और 5 सालों में पहली बार अंजलि का दिल शांत था। अदालत से बाहर निकलते ही अंजलि को लगा जैसे सूरज कुछ अलग ही चमक रहा है। यह सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का पुनर्जन्म था। हर कदम मजबूत, हर सांस आजाद। जो औरत कभी मल्होत्रा परिवार में सपनों से भरी दुल्हन बनकर गई थी और ठुकराई हुई पत्नी बनकर जी रही थी, वही औरत आज साहस का प्रतीक बनकर लौट रही थी। रोहन टूटा हुआ आदमी बनकर अदालत से निकला। उसका घमंड सबके सामने चकनाचूर हो चुका था। सिर झुकाए, निगाहें चुराते, वह ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही झूठ का बोझ उसे दबा रहा हो। उसके माँ बाप पीछे पीछे शर्मसार होकर चल रहे थे। काव्या ने दूर से यह सब देखा। उसका दिल भी टूटा था, लेकिन सच्चाई जानकर उसने राहत की सांस ली। उसने रोहन की तरफ देखा तक नहीं, बस कुछ कदम उल्टी दिशा में बढ़ गई। बाहर कुछ औरतें अंजलि की ओर बढ़ी। किसी ने उसका हाथ थामा, किसी ने सिर्फ मुस्कान दी। एक बुजुर्ग औरत ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटी, आज तुमने हम सब के लिए आवाज उठाई है। ये शब्द अंजलि के दिल में गहराई तक उतर गए। अब उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन तमाम औरतों की थी जो चुपचाप सहती रहीं। रात को मायके में आईने के सामने बैठी अंजलि ने पहली बार खुद को ठुकराई पत्नी या पीड़िता की तरह नहीं देखा। उसने खुद को औरत के रूप में देखा, मजबूत, सम्मानित, अपनी कहानी खुद लिखने वाली। उसके पिता पास आए और कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुमने सिर्फ रोहन का ही नहीं, बल्कि पूरे उस सोच का सामना किया जो कहती है कि औरत को सब सहना चाहिए। अंजलि मुस्कुराई। पापा, 5 साल मैंने सोचा कि मेरी कीमत इस पर है कि मैं किसी की पत्नी हूँ। आज समझ गई कि मेरी कीमत मुझसे है। उसकी माँ खीर लेकर आई। आज जश्न मनाएंगे, तलाक का नहीं, तुम्हारे नए जन्म का। कुछ ही दिनों में यह मामला अखबारों और टीवी चैनलों में छा गया। सुर्खियां बनी, दिल्ली की महिला ने मांगी गरिमा, और भावनात्मक क्रूरता पर ऐतिहासिक फैसला। समाज में बहस छिड़ गई, औरत की असली गरिमा कहाँ है? लेकिन अंजलि ने चुप्पी चुनी। उसे शोहरत नहीं चाहिए थी, बस नया जीवन। उसने सिलाई बुनाई का कोर्स ज्वाइन किया और सोचा कि अपना साड़ी का अटेलियर खोलेगी। पहली बार उसने अपनी जिंदगी अपने लिए प्लान की। वहीं रोहन नतीजों से जूझ रहा था। पैसा खोया, इज्जत खोई, काव्या खोई। कुछ ही महीनों में उसने अपनी नौकरी भी गंवा दी। अब वह सबक था कि दौलत और ताकत हमेशा सच को नहीं छुपा सकती। महीने बीते, अंजलि की नई जिंदगी खिल उठी। उसका अटेलियर चल निकला। औरतें सिर्फ साड़ियां खरीदने नहीं, बल्कि उसकी बातें सुनने भी आती। एक दिन एक युवती ने कहा, दीदी,
आपकी कहानी सुनकर मैंने भी हिम्मत जुटाई और उस पति को छोड़ दिया जो मुझे मारता था। अब मैं अपनी जिंदगी संवार रही हूँ। शुक्रिया, अंजलि ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, औरत की गरिमा किसी और पर निर्भर नहीं, वह हमारे भीतर से जन्म लेती है। और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जंग बेकार नहीं गई। वही औरत जिसे कभी अधूरी कहा गया था, आज पूर्ण औरत कहलाती थी। उसकी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि कोई भी जंजीर, चाहे कितनी भारी क्यों न हो, उस आत्मा को कैद नहीं कर सकती जो उड़ने का फैसला कर ले।